हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स हब में, जहां आपको जानकारी मिलती है बैंक से संबंधित कार्यों की। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं केवाईसी के बारे में। केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर। कस्टमर्स को जानना, कस्टमर को पहचानना। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स जो भी बैंक को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उनके द्वारा कस्टमर को जानना। फ्रेंड्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है केवाईसी प्रोवाइड करने का? इसका ऑब्जेक्टिव है ताकि जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है उसको मॉनिटर किया जा सके, कस्टमर लीगल या नेचुरल है उसे पहचाना जा सके कि हाँ यह कस्टमर है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट देती है तो ऐसे में उस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके, और जो भी फ्रॉड या बेनामी अकाउंट होते हैं उनको ख़त्म किया जा सके। कस्टमर को आइडेंटिफाई करना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। फ्रेंड्स, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन यह डिपेंड करता है वह नेचुरल पर्सन है या लीगल पर्सन है। अब फ्रेंड्स, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि नेचुरल पर्सन वह है जिसका कि एक नाम है, उसका एक डेट ऑफ बर्थ है, उसकी एक लोकेशन है कि जहाँ वह रहता है, उसके अलावा उसका एक रिसेंट फ़ोटोग्राफ है, उसकी एक फ़ोटो है, उससे हम पहचान सकते हैं कि यह व्यक्ति है। उसी प्रकार से अगर हम अपने करंट अकाउंट में ले, यानी कि अगर एक कंपनी के अंडर ले तो कंपनी का एक नाम होगा, उसकी डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट होगी, उसका एक लोकेशन होगा जहाँ की कंपनी स्थित होगी। उसी प्रकार दोस्तों, अगर हम लीगल पर्सन में लें तो लीगल पर्सन में नाम आएगा डॉक्यूमेंट्स, यानी अगर पर्सन है, कोई व्यक्ति है तो उसका आधार कार्ड होगा, वोटर कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स, अगर कोई कंपनी है तो उस प्रकार कंपनी में उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन होगी, उसका सेल्स रिपोर्ट होगा, अकाउंट्स होगा, अकाउंट डिटेल होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन के रूप में हम या बैंक या जान सकती है कि हाँ यह व्यक्ति है या नहीं। फ्रेंड्स, जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, वह चाहे बैंक में हो, शेयर मार्केट में हो, म्यूचुअल फंड में हो, हर जगह पे आपसे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ एवं आपकी एड्रेस प्रूफ मांगी जाती है, जिससे कि आपका आइडेंटिफिकेशन हो सके एज अ कस्टमर के रूप में। अब फ्रेंड्स, आइडेंटिटी और एड्रेस वह एक भी हो सकते हैं। जैसे अगर आपका आधार कार्ड है तो उसमें आपका आइडेंटिटी प्रूफ भी होता है और एड्रेस प्रूफ भी होता है। उसी प्रकार अगर आपका पासपोर्ट है उसमें आपका एड्रेस एवं आपकी आइडेंटिटी दोनों होती हैं, किंतु वहीं जब आप अपने पैन कार्ड को लेंगे तो उसमें सिर्फ आपका आइडेंटिटी प्रूफ होता है, उसमें आपका एड्रेस प्रूफ नहीं होता है। तो अगर आप आइडेंटिटी प्रूफ में देखें तो ऐसे में आपको आपके पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट अकाउंट नंबर, आपका जो वोटर कार्ड है वह जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है वह आपका एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है। उसी प्रकार जॉब कार्ड जो कि नरेगा द्वारा इशू किया गया है। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है वह, उसके साथ ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जॉब करते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड या रेगुलेट अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वह एलिजिबल डॉक्यूमेंट है आपके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब फ्रेंड्स, अगर हम एड्रेस प्रूफ को देखेंगे तो इसमें आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, वह एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपका यूटिलिटी बिल है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल फ़ोन बिल, गैस पाइप का जो बिल होता है या पानी का बिल होता है, यह सभी बिल जो हैं अगर जो भी 2 महीने पुराने हैं वह एलिजिबल हैं आपके अकाउंट खुलवाने के लिए, और आपका एड्रेस प्रूफ के लिए वह वेरीफाई कर देंगे। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी और म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट है तो वह भी एड्रेस प्रूफ के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपके पास गवर्नमेंट बैंक अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट है तो वह भी एलिजिबल है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, उनके पास पीपीओ है, वह एलिजिबल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है वह अगर एम्प्लॉय एकोमोडेशन लेता है उसके लिए, अथवा अगर कोई सी एम्बेसी से हैं एवं किसी फॉरेन जुरिडिक्शन से हैं, तो ऐसे में जो भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट द्वारा अप्लाई इशू किए जाएंगे वह एलिजिबल हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य हैं। प्लस अगर आपके पास यह नहीं है तो ऐसे में अगर जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का आपने अगर रेंट एग्रीमेंट बना लिया है तो ऐसे में यह एलिजिबल है कि आप एज अ टेम्प्रोरी एड्रेस यहाँ पे रह रहे हो और इस बेसिस पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कंपनीज के अकाउंट में। जिस प्रकार इंडिविजुअल पर्सन के लिए सेविंग अकाउंट खोला जाता है, उसी प्रकार अगर कंपनी के लिए खोला जाए तो वह करेंट अकाउंट कहा जाता है। फ्रेंड्स, करंट अकाउंट में जो डॉक्यूमेंट चाहिए केवाईसी के तौर पे वह है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं या पावर ऑफ अटॉर्नी अगर मिल जाए मैनेजर्स को, ऑफिसर्स को,
या किसी एम्प्लॉयज़ को इसके अंतर्गत काम करने के लिए, तो वह एलिजिबल है अकाउंट खुलवाने के लिए। और अगर कोई ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट है मैनेजर या ऑफिसर्स के थ्रू, तो वह एलिजिबल है कि वह अकाउंट खुलवा सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उसके साथ ही अकाउंट खुल जाएगा। फ्रेंड्स, इनमें कोई भी 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है अकाउंट खुलवाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वह सभी अकाउंट आपके पास हों। कोई भी 2 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फ्रेंड्स, वहीं अगर आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं या कंपनी का अकाउंट खुलवाते हैं, तो जो भी प्रोप्राइटर कंपनी के अकाउंट को चलाने के लिए जितने भी व्यक्ति हों, यानी जो भी ऑपरेशन कर रहे हों उस कंपनी के अकाउंट को, उन सभी के अपने अलग अलग KYC जमा करने पड़ेंगे। यानी उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड बैंक को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, पहले जब सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खुलवाया जाता था तो ऐसे में इंट्रोडक्शन ली जाती थी किसी एक व्यक्ति की, या अगर कोई कंपनी का अकाउंट खोलता है तो किसी और कंपनी की इंट्रोडक्शन ली जाती थी, ताकि इसके थ्रू एक भरोसा कायम किया जा सके कि हाँ, यह व्यक्ति जो है वह सही है एवं उसके थ्रू हम आपका अकाउंट खुलवाया जा रहा है। किंतु अब प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग रूल के द्वारा अब इंट्रोडक्शन को ख़त्म कर दिया गया है, यानी अब यह नेसेसरी नहीं है। अब बैंक जो है आप पर यह इंसिस्ट नहीं कर सकते कि आपको किसी व्यक्ति जो कि जानकार हो बैंक के प्रति वह इंट्रोडक्शन देगा, उसके बाद ही अकाउंट खुल पाएगा, तो इसे ख़त्म कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर KYC जमा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में भी RBI द्वारा यह छूट दी गई है कि आप स्मॉल अकाउंट, सेविंग के केस में स्मॉल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर KYC नहीं है तो आप करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, किंतु हाँ, आपको बचत के लिए या बचत की सुविधा को बढ़ाने के लिए, बचत के एक आदत लगाने के लिए स्मॉल अकाउंट की सुविधा की गई है, जिसमें कि ईयरली ट्रांजैक्शन 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है एवं जो विड्रॉवल और ट्रांसफ़र होंगे वह 1 महीने में 10,000 रुपये तक ही हो पाएंगे। तो इस प्रकार के स्मॉल अकाउंट की सुविधा RBI द्वारा की गई है जिनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं है उनके लिए। फ्रेंड्स, उसी प्रकार अगर फॉरेन से जो भी कैंडिडेट या जो भी स्टूडेंट अगर देश में आते हैं पढ़ाई करने के मकसद से, तो उनके लिए भी यह सुविधा RBI द्वारा प्रदान की गई है कि वह अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर उनके पास तत्काल की सुविधा नहीं है अपने लोकल एड्रेस की, तो ऐसे में वे अपने जो भी उनके पासपोर्ट हैं उस पासपोर्ट से वे अकाउंट ओपन करा सकते हैं। किंतु हाँ, कंडीशन ये है कि 30 दिन के अंदर भारत का एक लोकल एड्रेस उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, करंट अकाउंट में जो भी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप अकाउंट खुलते हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे एवं उनकी जो KYC होती है, डॉक्यूमेंट होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो यह था दोस्तों आज की जानकारी। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया फ्रेंड्स।